कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चे जिनकी मौत हुई है और इनमें सबसे ज़्यादा बिहार के रहने वाले 9 लोग हैं, दिल्ली के 8 और एक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। ये घटना जो है तकरीबन शनिवार रात 10 बजे के आसपास हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ मची। घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। नई दिल्ली की घोषणा के बाद भगदड़ मच गई है और इस बीच जो है आपको बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर दुख का इजहार भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। भगदड़ से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, पीएम मोदी की तरफ से कहना रहा। सभी लोगों के साथ हमदर्दी है, जख्मियों के जल्द ठीक होने की मैं दुआ करता हूं। तो पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। आपको बता दें कि इस भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो रेलवे ने दिए भगदड़ की जांच का हुक्म। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौके पर पहुंचे। भगदड़ के आला स्तर की जांच का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताते चले कि बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया है और लगातार अब आगे की तफ्तीश जो है वो जारी है। तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भगदड़ के बाद वहां पर किस तरह से हालात पैदा हो गए। नई ट्रेन की घोषणा की गई और उसके बाद लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए और इसी बीच जो है भगदड़ जैसे हालात और तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ में स्नान के लिए ये सभी श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे और क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से प्रयागराज लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर जगह तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है श्रद्धालुओं की और यही कारण कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लोगों का इकट्ठा होना, गाड़ियों में जगह नहीं, उसके बावजूद खचाखच लोग भरकर प्रयागराज जाने को बिल्कुल तैयार। तो रेलवे ने भगदड़ के जांच के हुक्म दे दिए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का मुआयना किया। भगदड़ के आला स्तर की जांच के लिए आदेश दिया गया है। बैरिकेड लगा दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। तो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत की खबर है। आपको बताते चले कि घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे और इस बीच नई ट्रेन की घोषणा के बाद भगदड़ मच गई है। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि ट्रेनों में देरी से भीड़ का दबाव और भी ज्यादा बढ़ रहा था और नई ट्रेन की घोषणा से यात्री प्लेटफॉर्म 16 पर जाने के लिए भागने लगे और इसी बीच जो है वहां पर भगदड़ पैदा हो गई। तो आपको ये बता दें कि 18 लोगों की इसमें मौत हो गई है। रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। सर वो पीछे से भीड़ आई और उसमें मेरी बहन दब गई सर। अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए उसे। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अब ये प्रयागराज जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे सर? मेरी कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हम 16-17 लोग थे सर। सारे लोग मरे थे, उनको देख के तो बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत सारे लोग मरे हुए थे यहाँ पे, 25-30 आदमी यहाँ पे। कोई पुलिस कर्मी के यहाँ पे नहीं। हुआ क्या था? ऊपर से नीचे आ गए, एकदम से हादसा हो गई थी। कोई ट्रेन आने वाली थी 13 नंबर प्लेटफार्म पर, उसके चक्कर में भीड़ भड़का, लोगों को लगा कि एक ही गाड़ी है, इस चक्कर में काफी नुकसान हुआ। अचानक भागदौड़ इतना ये हुआ यहाँ पर कि उसके वजह से बहुत ज्यादा और इतना हालत खराब है। हमारा टिकट होने के बाद भी हम वापस जा रहे। कहाँ जाना था आपको? हमें प्रयागराज जाना था। 12-418 प्रयागराज एक्सप्रेस लगने के बाद में बहुत जबरदस्त भीड़ हुई है। हाँ, क्या हुआ था अचानक से? कैसे सब कुछ होने लगा? अचानक भीड़ बहुत जबरदस्त। प्रयागराज जा रहे थे कुंभ जाने के वाले, उनके लिए यात्री इनके सारे एकदम छड़ने लगे। जिसका बिना टिकट वाले भी सारे उल्टे सीधे। कितने लोग इंजर्ड हैं? कम से कम 30 आदमी। क्या हुआ था? एकदम भीड़ ऐसे आगे नीचे हमारे आगे लोड से ऐसे बीच गई है, एकदम बहुत ही ज्यादा। रहते हम दिल्ली में वैष्णो देवी जा रहे थे, लेकिन ठीक है आपके साथ के? हाँ जी सब ठीक है जी। आदमी 10-15 आदमी मरा हुआ है। 10-15 आदमी मरा है। रास्ते बीच गई जी, हमने देखा नहीं गया। कोई इंतजाम नहीं था किसी का।